देखिए भाजपा के थाना क्षेत्र में, इसमें आप लोग कांग्रेस की तरफ से किस तरह की मदद मिल रही है लोगों को? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को खबर मिला। घटना जो है 25 तारीख की है और जिस प्रकार ये घटना हुई है, इंसानियत और मानवता शर्मसार हुआ है। और हमारे मोतिहारी जिला के अंतर्गत जो है ढाका विधानसभा के पचपकड़ी थाना में सिसुआ मंगल की ये घटना है। 55 वर्ष के एक व्यक्ति को, राम बिहारी पांडे जी इनका नाम है, उनके 3 लड़के हैं और महज ही वो एक कह सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति थे और शुरू से तकरार तो था नहीं। यह मामला जो था व्यवहारिकता के तौर पर, सामाजिक स्तर के तौर पर भी सुलह हो सकता था, लेकिन इसमें विशेष अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा दाबिश और दबंगई का पता चल रहा है। और अभी हमने, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं और हमारे ढाका के चेयरमैन हैं इम्तियाज़ अख्तर साहब और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे साथी गुंजन मिश्रा जी हैं, एडवोकेट भी हैं सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में, हमारे चिरैया के युवा नेता सौरभ जी हैं और भी हमारे प्रतिनिधि मंडल यहाँ हम लोग मिलने आए हैं। यह बातें जो है अब जो है हम इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने पार्टी को समर्पित करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि न्याय, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। जी, अब तक सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। पुलिस से, जो स्थानीय पुलिस है, उसकी सुस्ती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह हमने धीरज कुमार पांडे जी, उनके सपुत्र हैं और भी अन्य उनके जो 2 सपुत्रों से मेरी बात हुई है, उनकी बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चुप्पी, डॉक्टर की लापरवाही और वरीय अधिकारियों का इस गांव में न आना, यह कहीं ना कहीं डायग्राम घुमा रहा है। और जब जब पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के 13 प्रखंड और 6 विधानसभा में ऐसे अत्याचार होंगे, मानवता शर्मसार होगी, इंसानियत की गला घोटी जाएगी, तब तब हम वहाँ उपस्थित होकर ऐसे परिवार वालों के न्याय की बात करेंगे। क्योंकि हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है, बिहार में जिस प्रकार सरकारें चल रही हैं, हम लोग यह कहना चाहेंगे, बिहार फिलहाल देख लीजिए आरा में जिस प्रकार घटना घटी, बिहार सुरक्षित नहीं है। महज पटना मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर पर घटना घट रही है। और जब सोशल मीडिया वाले लोग, आप जैसे लोग जब खबर को चला रहे हैं तो नेता के कान खड़े हो रहे हैं। सत्ताधारी लोग की मैं बात कर रहा हूँ, उनके कान खड़े हो रहे हैं। प्रशासन को जानकारी मिल रही है। 1990 के दौर के समय हर एक गांव में चौकीदार होता था और चौकीदार मैसेज देता था कि फलना गांव के फलना वार्ड में ये घटना घटी है और आनंद फानंद में प्रशासन आता था और यहाँ घटना घटती है और यहाँ के जो मुलाजिम हैं उनके दरवाजे पर लेकर लाश घसीट कर लेकर रखा जाता है और 8:30 बजे का कॉल और प्रशासन 4 घंटे बाद भी नहीं आता है। यहाँ से लोग लेकर ढाका में जाते हैं अस्पताल में, वहाँ डॉक्टर गायब हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खराब हो चुका है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस कमेटी की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिलेगा इस दुखी परिवार को और प्रशासनिक गतिविधियों पर क्या आकर के क्या जानकारी मिली? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चंपारण महात्मा गांधी का हृदय स्थल रहा है और चंपारण की घटना शर्मसार है, पूरा बिहार शर्मसार है और एक ब्राह्मण परिवार के साथ ऐसा हुआ है। परिवार, समाज कोई भी हो, घटना कोई भी घटाए, इसका रिपोर्ट जो है हम अपने कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम को भेजेंगे। दिल्ली भी रिपोर्ट करने जा रहे हैं। बहुत जल्द जिला कप्तान जी से हम लोग मुलाकात करेंगे, पुलिस कप्तान जो जिला के हैं, उनको भी हम एक रिपोर्ट सौंपेंगे कि हमारा डेलीगेशन गया हुआ था, डेलीगेशन ने ये हकीकत पाया है। इसकी जांच जो है एक बेहतर जांच कमेटी घोषित करके कराई जाए। जब तक जांच कमेटी बहाल नहीं होगी तब तब उनका मनोबल ऊंचा रहेगा।
और ऐसी घटना वो घटाते रहेंगे। इसलिए प्रशासन को और यहाँ का स्थानीय जो भी विधायक हों, सांसद हों, सब लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर इस गरीब परिवार को, लाचार परिवार को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। और हमसे जितना बन पाएगा, चाहे वो मानवता के नाते हो, आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, हमारा कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगा और इनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कई सारे अधिवक्ता आपकी पार्टी में है, तो क्या इनको जहाँ तक कोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या सहयोग मिलेगा आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, हम जहाँ भी डेलीगेशन अपना लेके जाते हैं वहाँ पर हमारे एक लॉयर जो हैं गुंजन मिश्रा जी बेहतर हैं और सलाहकार भी बेहतर इनका है। इनको हमने कॉपी दिया है FIR का, सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, इनका फी है फ्री हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह इनके साथ, इनकी भावनाओं के साथ, इनका हाथ हुआ है संवेदना के साथ। इंसान तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हम लोग पूरी संवेदना के साथ इनके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और जब जब इनकी आवश्यकता होगी, जहाँ भी, हम लोग इनके साथ तत्पर खड़े रहेंगे। इंसानियत शर्मसार ना हो, मानवता शर्मसार ना हो, और आने वाले वक्त में इनको न्याय मिले और एक मैसेज जाए कि चंपारण जो एक बेहतर धरती रही है, महात्मा गांधी की कर्मभूमि, अहिंसा की धरती रही है, और ऐसी हिंसा होना बर्दाश्त नहीं है कांग्रेस पार्टी। ठीक, इस तरह का जघन घटना हुई है जिसने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, तो क्या कहें? जी बिल्कुल। बहुत देर से पहुंचे। आज जिला का प्रतिनिधिमंडल हमारे पार्टी का यहाँ आया सिसवा मंगल में। हम इन लोगों के साथ मिलने आए और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जो भी कानूनी सहायता होगी पार्टी हमारी करने के लिए तैयार है, और आर्थिक रूप से भी जहाँ तक होगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत दुखद घटना है और शासन प्रशासन की लापरवाही जो सुनने में यहाँ लोग बता रहे हैं, ये भी खेदजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कहीं कोई घटना हो, इस तरह की कोई बात हो, तो शासन प्रशासन को इस पर चुस्ती दिखाना चाहिए था। बहुत देर से शासन प्रशासन के लोग यहाँ आए, ये अच्छी बात नहीं रही इस घटना में। तो आगे हम लोग न्यायपालिका में, कोर्ट में, जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी, गुंजन भाई एडवोकेट हैं यहाँ हमारे पार्टी के, इन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे, हमारी पार्टी मदद करेगी, और आर्थिक रूप से भी इनको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम तैयार। इस मामले में सर कांग्रेस पार्टी और खासतौर पे आप एज ए लॉयर किस तरह की सहूलत देंगे? देखिए, एज ए लॉयर मैं इनको जहाँ तक इनको ज़रूरत होगी हाई कोर्ट तक हम लोग इनको मदद करने के लिए तैयार हैं। इनको कोई खर्चा नहीं लगना है, और जितना हद से हद होगा इनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। जितना हम लोगों का टीम है लॉयर कमेटी का, वो सारे लोग इनके सहयोग में हम लोग खड़े रहेंगे। ये खास करके मैं एक बिंदु पे कहना चाहूँगा कि देखिए, जिला कप्तान को इतनी बड़ी घटना है कि बिहार के लोग इस घटना को सुन के दहल गए हैं, लेकिन हमारे कप्तान साहब जो जिला के स्वर्ण प्रभात जी हैं, इतने अच्छे एसपी हैं, और उनका रवैया कि वो आज तक यहाँ पहुँचे नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ 2 लोगों का नाम नहीं आया, मतलब उनके ऊपर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। आप ही लोगों में से किसी ने एक इंटरव्यू लिया था पूर्व विधायक जी का, जिन्होंने कहा था कि 95% मेरा है। तो उस 95% के सहयोग के लिए वो थाना प्रभारी को भी मैनेज कर सकते हैं, डीएसपी को भी कर सकते हैं, एसपी साहब भी मैनेज हो सकते हैं, ताकि बदनामी ना हो बिहार में उनके क्षेत्र की। तो ये काम उन्होंने, अब अगर वो बोल रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने किया होगा, उन्होंने ही साइलेंट करवाया होगा। ये तो जांच का विषय है ना। आप 2 आदमी का नाम, आप 2 आदमी को अरेस्ट नहीं करिएगा, 4 आदमी के नाम पे आप इनाम निकाल दिए, 2 आदमी के नाम पे इनाम नहीं निकाले। घोषणा किए ना, तो क्यों नहीं किए? 2 आदमी कौन से, मतलब आपने तय कर लिया कि वो निर्दोष हैं? आप नहीं तय कर सकते हैं, कोर्ट तय करती है ना। आप अपना जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे, वहां कोर्ट फैसला करेगी कि कौन निर्दोष है, कौन दोषी है। ये काम प्रशासन का नहीं है। प्रशासन का काम है अरेस्ट करके जेल भेजना, सही जांच रिपोर्ट दाखिल कर देना। ये ढुलमुल रवैया जो प्रशासनिक है, ये बिहार की जो सरकार है पूर्ण रूप से फेल्योर है।
कहीं अंकुश नहीं जो लगने थाना आया है। अध्यक्ष है उसकी सुस्ती भी सामने आई, उस पर कुछ थाना अध्यक्ष को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। अभी तक बना हुआ है थाना अध्यक्ष, क्यों बना हुआ है भाई? उसको तो सस्पेंड होना चाहिए, लाइन हाजिर करना चाहिए। वैसे आदमी को जो 8:30 में मुखिया, यहाँ के वर्तमान मुखिया, उनको फोन करके कह रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना घट गई और आप बैठे हुए हैं वहाँ। चाहे मुहर्रम का ही दिन था, आप किसी और को भेज देते। एक थाना प्रभारी नहीं रहता है थाना में, और भी तो सारे स्टाफ होते हैं, किसी को भेज देते। आप नहीं आए तो ये कहीं ना कहीं साजिश भी है। इस जो घटना है इसको दबाने की साजिश हो रही है, बिहार सरकार द्वारा की जा रही है, प्रशासन द्वारा की जा रही है, ताकि सरकार बदनाम ना हो। सम्राट चौधरी जी जब से बने हैं ना, ये दूसरी घटना हो गई है जिससे बिहार की जनता में उबाल आ गया है। ये प्रशासन पे अब विश्वास नहीं रहा लोगों का, बिहार की सरकार पर विश्वास नहीं रहा। लोग अपने घर में, अपने पंचायत में सुरक्षित नहीं है, जिसको मर्जी उसको मार दो। ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। घटना तो घट गई, हम लोग आए हैं, इनके साथ भी हैं। आग्रह करेंगे गांव के लोगों से भी, आप लोगों के माध्यम से, कि शांति बनाए रखें। सब लोग अपने हैं। जिसने घटना को अंजाम दिया है वो एक्चुअल अपराधी बचना नहीं चाहिए। हम लोगों की यही मांग है। ठीक, थैंक्स।